सबको उनके नंबर से याद रखने का है। जैसे कि ए नंबर 1 पे आएगा, एम 13 नंबर पे आएगा, एन 14 नंबर पे आएगा, टी 20 नंबर पे आएगा। ऐसे आपको याद रखने का है कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। उसके बाद आपको याद रखने का है कि जब अक्षर की पेयर्स बन जाएगी, पेयर्स का मतलब ए और जेड की, बी और वाई की, नेक्स्ट सी और एक्स की, बीच में जो अल्फाबेट्स की लेटर्स बन रहे हो, तो उसके लिए आपको ए टू जेड का 2 में डिवाइडेशन करना है। बच्चों देखो, फर्स्ट तो आपको ए टू एम तक याद रखने का है, ए टू एम, और उसके बाद आपको याद रखने का है एन टू जेड, एन टू जेड, इस ए टू एम तक याद रखने का है। उसके बाद ए टू एन टू जेड तक याद रखने का है। तो ये भी दोनों सीरीज है जिसे आप याद करेंगे। इनमें फर्स्ट सीरीज में 13 लेटर्स होंगे और सेकंड सीरीज में फिर से 13 लेटर्स होंगे। ओके, चलो बच्चों, आप ट्रिक्स की तरफ जाते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने पहले बताया था कि मैथ में आप रट्टा नहीं लगाएंगे। मैं पढ़ा हुआ अगर मैं ये नहीं कर सकता ए नंबर 1 ऐसा नहीं है, एम 13 मैं रट्टा नहीं लगाऊंगा, उसे याद रखने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मुझे वो याद रखने का है। तो देखो, फर्स्ट तो आपको ए टू जेड तक याद रखने का है। तो बच्चों मैं ए टू जेड तक यहाँ लिखता हूँ। देखो कैसे याद रखेंगे, ए के बाद क्या आएगा आपका बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। आप बोलेंगे सर आप हमें अल्फाबेट्स पढ़ा रहे, मैं आपको अल्फाबेट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको मैं उनके नंबर्स कैसे याद रखने के वो याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज याद हो जाएंगे। जब तक आपके याद नहीं होते तब तक आज का लाइव सेशन खत्म नहीं करेंगे। ई के बाद आपके पास आएगा यप जी एच आई, यप जी एच आई, यप जी, उसके बाद आएगा आपका एच, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद आई के बाद क्या आएगा बच्चों, आपको तो ये याद है, कोई बच्चे से याद नहीं रखते। जे के एल एम, उसके बाद जे आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद यल आएगा और उसके बाद यम आएगा। देखो बच्चों, इसे गैप रखेंगे बीच में और नीचे यहाँ पे यल लिखेंगे, यम के बिल्कुल नीचे यम लिखेंगे, और उसके बाद यल से स्टार्ट होके कहां तक जाएंगे। देखो बच्चों, जेड तक, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू आर। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, एच के नीचे बराबर, एच के नीचे आएगा यस टी यू भी, यस टी यू, उसके बाद क्या आएगा फी, यस और नो। उसके बाद क्या आएगा डब्ल्यू, उसके डब्ल्यू के बाद क्या आता है बच्चों, आपको तो पता है। ये तो बात है, ये नहीं कि मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ। एक्स वाई एंड जे, एक्स वाई एंड जे। तो बच्चों देखो, इन सभी के नंबर तुम्हें याद रखने हैं। अगर मैंने इसे लिख दिया, हर तरह से लिख दिया ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, वो तो आपके पेपर में भी ऊपर रहते, यहाँ दी गई रहते, नीचे क्वेश्चंस रहते, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वहां देखने का फिर सॉल्व करने का खाली 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में प्रॉब्लम भी सॉल्व होने की और आंसर भी आपको लिख डालने का। तो देखो बच्चों, हमेशा याद रखो, ए, आप पहला वाला ए का नंबर याद कैसे रखेंगे। आप कोई दुकान में गए हो, अगर आप कोई खिलौना लेने चाहते हो, अगर कोई आप मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो बच्चों याद रखो, आप हमेशा कौन सा मोबाइल खरीदेंगे, आपको हमेशा कौन सी ऐसी चीज चाहिए, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, वो हमेशा A1 में सुपर नंबर 1 चाहिए। A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट ही आप खरीदेंगे। देयरफॉर आपको रखने का याद, ए हमेशा क्या रहता है 1, A1 लिख के लो बच्चों, A1। आप मेरे साथ नोटबुक तैयार करके रखो, जिसके बाद आपको एक नंबर्स मैं याद कर दूंगा। A1 और यहाँ से B, C और D, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2, 3 एंड 4, ये यहाँ तक आपको याद रखने का है। A1 के बाद B2 और C3 और D4, इसे हम पूरे याद रखेंगे। B का 2 है, C का 3 है और D का 4 है। यस और नो? यस। तो आपने क्या याद रखा, आपको हमेशा बाजार में जाके A1 नंबर की चीज खरीदनी है, उसके बाद B2 है
डी वाला हो रही। चलो ई के पास जाएंगे। ई देखो मेरे साथ, ई ज्योति, नाम ई और ज्योति हमेशा, तुम देखो बच्चों, ई फॉर ईश्वर, क्या बोलेंगे हम इसे? ईश्वर। देखो लक्ष्य पूरे ध्यान से देखो, ईश्वर के सामने हमेशा आपकी माँ और हमारी माँ क्या लगाती है? ज्योति जलाती है। जलाती है कि नहीं? ईश्वर के सामने हमारी माँ हमेशा ज्योति जलाती है, सुबह और शाम को, है कि नहीं? सुबह और शाम को ईश्वर के सामने माँ क्या जलाती है? ज्योति जलाती है। तो ई ज्योति, ई ज्योति यहाँ पे देखो, ई जे ओ टी वाई दिख रहे हैं ना? ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति ईश्वर के सामने, ईश्वर के सामने माँ हमेशा क्या जलाती है बच्चों? हमेशा क्या जलाती है? ज्योति जलाती है, ज्योति लगाती है कि नहीं? ईश्वर के सामने माँ हमेशा ज्योति लगाती है। और आपका 5 का टाइम टेबल भी याद है कि नहीं? तो लिख दो बच्चों यहाँ पे 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सॉरी 15 क्या आएगा? देखो ई यहाँ वो यहाँ लिखता हूँ, और टी को 20 और वाई को 25। देखो बच्चों, इसे ईश्वर के सामने हमेशा माँ क्या जलाती है? ज्योति जलाती है। ई ज्योति, इसे ज्योति याद रखने का, और ई फॉर ईश्वर याद रखने का। ईश्वर के सामने माँ हमेशा ज्योति जलाती है। देन ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20, वाई फॉर 25 लिख डालते। ई फॉर 5, नेक्स्ट जे फॉर 10, नेक्स्ट ओ फॉर क्या होता है बच्चों? 15, ओ फॉर 15, टी फॉर 20, और उसके बाद क्या आ रहा है? वाई फॉर 25। आपको याद हुआ? आपको याद हुआ? याद हुआ क्या आपको? कमेंट्स में लिख दो। नैनेश्वरी, यस, क्या याद रखा आपने बच्चों? ई ज्योति ईश्वर के सामने हमेशा का माँ क्या जलाती है? ज्योति जलाती है। तो ईश्वर के सामने माँ ने ज्योति जला दी, तो 5 का टाइम टेबल 25 तक, 5 का 25, बीच में जो लेटर आ जाएंगे वो मल्टीपल्स ऑफ क्या बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। यस, ओके। चलो नेक्स्ट जाएंगे। आपने ई ज्योति को क्लियर कर दिया। अगर आपने ई ज्योति को, यहाँ देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वाई का 25, टी का 20 और वो का 15, उसे याद रखो। नीचे तो ट्रिक्स लिखेंगे ना, तो ट्रिक्स लिख के लो ट्रिक्स। वीडियो खाली 2 घंटे में फिर से डिलीट होने वाला है, आज का वीडियो रहने वाला नहीं है। ई ज्योति याद आया आपको? चलो अगर तो बहुत कुछ है ना, यहाँ देखो यप, अगर आपने कोई काम करने का दिल में ले लिया तो आप क्या करते हैं? मैंने फिक्स तय कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है? फिक्स तय कर दिया है कि आज से मैं पढ़ाई करूंगा। मैंने फिक्स तय कर दिया कि आज से मैं क्या करूंगा? पढ़ाई करूंगा। पूरी दिलो जान से मैं क्या करूंगा? पढ़ाई करूंगा, फिक्स पढ़ाई करूंगा। अगर आपके पिताजी ने, आपके पापा ने आपको डांट दिया बच्चों, तो आप पापा से बोलते हो, पापा डांटो मत, आज से मैंने फिक्स कर दिया है कि मैं हमेशा क्या करूंगा? स्टडी करूंगा। तो चलो, अगर फिक्स को आप खाली फिक्स के बदले 6 बोलेंगे तो फिक्स को क्या बोलेंगे? 6। अगर आपको फिक्स को क्या बोले? यहाँ यप को क्या बोलेंगे? फिक्स। और फिक्स का मतलब क्या होता है? 6। तो फिक्स क्या आया? 6। तो यप क्या बन गया? 6 बन गया, है कि नहीं? सिंपल। फिक्स का मतलब 6। ये देखो यहाँ पे फिक्स का, फिक्स का मतलब क्या बना? 6। यहाँ लिखते फिक्स, फिक्स का मतलब हो गया 6। इसका मतलब है अगर यप आया तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यस, ओके। चलो नेक्स्ट जाएंगे। जी देखो, कैपिटल जी कैसे लिखते हैं बच्चों? ये देखो, ये वाला ऐसा आया और ये वाला इधर थोड़ा सा जाके इधर आ गया, और अगर इसको मैंने डंडा लगा दिया तो नीचे का शेप देखो बच्चों क्या बनेगा? जी का क्या बनेगा? 7। जी का क्या बनेगा? 7। जी का जो डंडा है नीचे का, वो शेप ऑफ द नंबर 7 है कि नहीं? शेप ऑफ द नंबर 7। तो जी क्या है आपका? 7, है कि नहीं? जी क्या है आपका? 7।
याद आ रहा है? क्या बोलेंगे? ई ज्योति यह फिक्स का क्या होगा? 6 और 7 सी जी का नीचे का जो डंडा है वो क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। दैट इज द जी इज अ 7। यस और नो? अगर यच को आपने कोई कैलकुलेटर को देखा है तो यच देखो, अगर मैंने इसे डॉट डॉट से तैयार कर दिया, डॉट डॉट से, देखो बच्चों, और ये क्या बन गया आपका? यच। और उन दोनों को मैंने जुड़ा दिया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? लिख दो, क्या बन जाएगा? 8 है कि नहीं? ये शेप से, ये जो कुछ अल्फाबेट्स ऐसे जो शेप से तैयार होते, यहाँ देखो मैंने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? 8। क्या बन गया? 8। यस और नो? यस। यहाँ तक याद आया आपको? सबको याद आ गया यहाँ तक? यहाँ तक पूरी तरह से याद आ रहा है? देखो, नंबर 1 ए क्वालिटी की ऑब्जेक्ट्स आप खरीदेंगे, बीसीडी को याद करेंगे, 2 3 4 ई ज्योति याद रखेंगे, यह बोले तो फिक्स बन जाएगा, और फिक्स बोले तो 6 बन जाएगा। यस। उसके बाद जी, जी का नीचे वाला जो डंडा है, नीचे वाला जो डंडा है वो क्या है? 7 नंबर है, 7 बन जाता है। जी का डंडा 7 नंबर बन जाता है। यच, आपके क्लॉक में जो आपके हैंड में जो क्लॉक होती है जिसमें नंबर्स दिखाई देते हैं, उसको 8 का शेप इस तरह रहता है। अगर आपने जे के ऊपर वाले डंडे को क्या कर दिया? मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? यच। और यच का मायने क्या बन जाएगा? 8। ओके, चलो उसके आगे का लेकर है आई, तो आई का क्या बन जाएगा? देखो बच्चों, अगर आपका कोई बड़ा भाई है ना, देखो गर्जे, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, गर्जे, ओम चौहान मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, देखो वलकर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर आपकी कोई बड़ी बहन है या भाई है तो हमेशा आपको डांटता है कि पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अरे पढ़ाई कर, करता है कि नहीं पढ़ाई? तो चलो भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो पिताजी बोलते स्टडी कर बच्चे, स्टडी करना अच्छा होता है, माताजी बोलती है, तो आपको हर दिन वही सुनना पड़ता है, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। तो आपको मालूम है, तो आप एक दिन गुस्से से उसे उन्हें बोल देते हो, आई नो, आई नो, आई नो, नो। आई क्या होता है? नो। मुझे मालूम है यार मुझे पढ़ाई करनी की, आई नो, तुम मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है, आई नो, आई नो। आई क्या बन गई? नो बन गई। नो का मतलब क्या होता है? नो नहीं, KNOW। नो का मतलब होता है मालूम होना, मुझे मालूम है मुझे पढ़ाई करने की है, आई नो, आई नो, मुझे मालूम है, आई नो। आई कितना है? नो है। आई नो दैट, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करने की है? पढ़ाई करने की है। यस और नो? अगर आपको आई का नो मिल गया तो समझ लो बच्चों आपका काम हो गया, आपको मालूम है कि मुझे क्या करने की है? पढ़ाई करने की है। चलो जे का तो आपने पहचान लिया था ई ज्योति में, जे तो सेकंड लेटर, जे का पहला लेटर, ज्योति का पहला लेटर आया था मल्टीपल्स ऑफ सेकंड, 5 मल्टीपल्स ऑफ सेकंड, 5 का सेकंड मल्टीपल्स 10 आ रहा था। यस और नो? तो 6 मिल गया ना 10। लेकिन देखो बच्चों, हमारे इंडिया में एक ऐसा स्टेट है, हमारे इंडिया में एक ऐसा स्टेट है बच्चों, उसे याद रखो। क्या स्टेट है? मुझे नहीं लगता कि नेट प्रॉब्लम है, आपका नेट प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लग रहा कि नेट प्रॉब्लम है। यहाँ तो पूरी तरह से बिन दिक्कत से वीडियो चल रही है, बिन दिक्कत से। समीक्षा, आपका नेट प्रॉब्लम होगा, आपके मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो आ जाएगी, डाउनलोड हो रही है, 2 घंटे तक है, आप देख सकते हो। यस और नो? यस। यस बोलो बच्चों, मेरे साथ जुड़ जाओ जल्दी से। कोई भी बच्चा दिक्कत नहीं लाएगा कि नेट प्रॉब्लम है सर, वीडियो पॉज हो रही है, ओके ओके नाइस। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि सर थोड़ी देर के लिए मेरी वीडियो पॉज हो रही थी, वॉइस नहीं आ रहा, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। चलो बीच में नहीं टोकने का, बीच में टोक गए तो सब ट्रिक्स चले जाएंगे मेरे दिन, मैं जो याद करके आ रहा हूँ, मुझे जो पढ़ाना है वो निकल जाएगा, बीच में नहीं टोकने का। ओके ओके, तो चलो आई नो दैट, मुझे मालूम है आपका नेट का प्रॉब्लम है, आई नो, मुझे मालूम है नेट का प्रॉब्लम है, तो भी हम पढ़ाई करेंगे। चलो जे, मैं बोल रहा था, मैं तुम्हें एक स्टोरी बता रहा था। इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो स्टेट पूरे इंडिया के लोग जानते हैं, जिसे जम्मू और कश्मीर बोला जाता है। यस और नो? जम्मू और कश्मीर। जे का तो 10 मिल गया आपको। जे के बाद क्या आता है? के। जे के जम्मू कश्मीर। और हर दिन लगातार, हर दिन वहां कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है कि नहीं?
जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसा है ना, आप वो बोलते हैं ना वहाँ आतंकवादी रहते हैं, वैसा होता है, उधर लड़ाई हो गई, जम्मू और कश्मीर पे हमला हो गया, तो देखो बच्चों वहाँ हर दिन कुछ ना कुछ बात होती रहती है। अगर जम्मू और कश्मीर में हर दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते तो चलो 10-11 गोलियां चली ही जाती है, हर दिन 10-11 गोलियां चली ही जाती है। जम्मू कश्मीर में हर दिन 10-11 गोलियां क्या हो जाती है, चल ही जाती है। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां हर दिन चलती है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है बच्चों, अगर आप इसे जे और के को 2 बार याद रखेंगे, ज्योति में 10 और जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हर दिन 10 और में बोलेंगे 10-11 गोलियां चलती ही रहती है। ये याद रखो बच्चों, मैं तुम्हें येलो वाला नंबर बताने वाला हूँ। जम्मू कश्मीर तक हो गया, जम्मू और कश्मीर में हर दिन 10-11 गोलियां चली ही जाती है, हर दिन चल जाती है। वो वहाँ ऐसा नहीं होता कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, जब हमला होगा तब गोलियां चल जाती है। नेक्स्ट ये वाला इसे याद रखने का था याद रखने का। देखो बच्चों यल एक ऐसा वर्ड है जो माताजी आप पे करते हैं, पिताजी आप पे करते हैं, लव। लेकिन देखो आपने कोई फिल्म देखी होगी, कोई पिक्चर देखी होगी जिसमें लव दिखाया जाता है, और जिसको लव होता है ना, उसके हमेशा 12 बज जाते हैं बच्चों, हमेशा। जिस आदमी को लव हो जाता है उसके हमेशा कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो लव का मतलब क्या है, 12। जिसको भी लव हो गया उसके कितने बज गए, 12 बज गए। और लव अगर हो गया तो यल के बाद भी लेटर आता है यम, यस और यल के बाद क्या लेटर आता है आपके आत्मा में, यम। जिस किसी को लव हो जाता है उसके पूरे लाइफ के 12 बज जाते है कि नहीं। अगर यल के बाद यम आ रहा है तो उसे बोलना ही पड़ता है, तेरा मेरा नहीं जमेगा, तेरा मेरा नहीं जमेगा। यम का क्या, तेरा, यम का क्या, मेरा, तेरा मेरा नहीं जमेगा। यहाँ देखो जिसको लव होता है उसके पीछे के 12 बज जाते हैं और वो बोल देता है डायरेक्टली जाके, तेरा मेरा नहीं जमेगा, तेरा मेरा नहीं जमेगा। खाली याद रखने का है। देखो बच्चों ये यूपीएससी एमपीएससी के ट्रिक्स है, आपको खाली नंबर्स याद रखने के। तेरा मेरा नहीं जमेगा, तेरा मेरा, यम मेरा इसका मतलब यम फॉर मेरा, तेरा मेरा नहीं जमेगा। और यल का क्या किया था हमने, लो। जिसको लो हो जाता है उसके क्या बच जाते, 12 बच जाते है कि नहीं। सिंपल है, वर्ड्स याद रखना सिंपल है, उसके नोटिंग याद रखना सिंपल है। उसके बाद क्या आता है, यन देखो बच्चों, अगर आपने रोमन न्यूमरल्स पढ़े हुए हैं 5th स्टैंडर्ड को, तो ये 1 कैसा लिख जाता, लिखते ऐसा, 2 कैसे, 2 वर्टिकली लाइंस, 3 कैसे, 3 वर्टिकली लाइंस, 4 कैसे, इस तरह से। देखो इस तरह से अगर मैंने इसे जुड़ा दिया, देखो बच्चों 4 कैसे लिखते, एक इस तरह आई और वी का ये डंडा इस 1 के डंडे से मैंने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यन का तो 4 बन गया, और एक डंडे वाला 1, तो यन का कितना बन गया, 14। यन का कितना बन गया, 14 है कि नहीं। यन का कितना बन गया, 14 बन गया। यस और नो, यहाँ तक आपके समझ में आ रहे हैं सब ट्रिक्स। चलो यहाँ तक ट्रिक्स समझ में आ रहे हैं या नहीं, यस, ओके, नो, यस, कुछ ना कुछ बात होगी ना, बोल दो यार, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो। ये अगर याद हो गया तो सीक्वेंस के अल्फाबेट के सभी किताबें आप बिना झंझट के छोड़ दोगे, पढ़ाने की कुछ जरूरत भी नहीं रहेगी। खाली कुछ बातें बतानी है जो कुछ याद रखने का है। इसे नंबरिंग तो याद आनी चाहिए ना, वाइट स्क्रीन करेक्ट। मैंने पहले बोला था, आई नो, मुझे मालूम है ये हो रहा है, ये होगा ही, क्योंकि जिस किसी के भाई ने, बहन ने पहले उसकी लेक्चर के लिए डेट यूज किया है तो आपको दिक्कत आनी ही वाली है। आई नो दैट, आपको भी मालूम है, तो चलेगा ना। चलो चलते रहो। नेक्स्ट आपने यन का तो सर्च कर दिया, वो का तो 15 हो गया है ना, पी
बाद क्या आता है, इसका मतलब ये 16 हो गया, याद रखो बच्चों। वो के बाद क्या आता है P, और Q का क्या बन जाता है बच्चों, क्वीन। Q का क्या बन जाता है, क्वीन। और क्वीन का मतलब क्या होता है, क्वीन का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे आप मराठी लैंग्वेज में क्वीन को क्या बोलते हैं, हाँ क्वीन को क्या बोलते हैं, क्वीन। चलो बोलो, लिख दो, लिख दो, रानी, करेक्ट, मतलब रानी। क्वीन का मतलब क्या होता है, रानी। और जहां रानी आ जाएगी ना, वहां डेंजरस जोन होता है, 17, बहुत ही खतरा रहता है। रानी के साथ पंगा लेना खतरा रहता है, तो उसका नंबर क्या रहता है, 17। जहां जहां क्वेश्चंस आती है, ये ऐसा याद मत रखो, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स आती है, क्वेश्चंस का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम आ गई तो खतरा हो गया, खतरा हो गया तो क्या बन गया, 17 बन गया, है कि नहीं। प्रॉब्लम अगर आपके सामने कुछ क्रिएट हो गई, आपको सॉल्व नहीं हो रही है, तो क्वेश्चंस बन रही है, वो आपके लिए खतरा बन रहा है, और खतरा का मतलब क्या बन रहा है, 17। क्वेश्चंस आपके सबसे बढ़िया दुश्मन है, बढ़िया दुश्मन। वो दुश्मन अगर आपके सामने आता है, आपको सॉल्व हो जाता है तो आपका फ्रेंड बन जाता है, लेकिन अगर आपको सॉल्व नहीं हुआ तो आपके लिए वो क्या बन जाता है, खतरा बन जाता है। और अगर वो आपके लिए खतरा बन गया तो हमेशा क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। यस और नो, यस। ये आर वाला है ना, इसी तरह से करेंगे। आर का देखो डंडा ऐसा लिखेंगे और इसका अलग सा शेप है ना, उसे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 18। ये देखो आर, आर का क्या बन गया, 18। ये आर, ए जी और एच, इसके नंबर्स इनके शेप में ही छुपे हुए हैं, जी एच एंड आर। तो यहां देखो जेड एक्स एंड जेड एक्स तो आपको याद ही रखने का बच्चों, इसका कोई ट्रिक्स नहीं बन रहा। जेड की 26, वाई की 25, एक्स की 24। हे यू भी डब्ल्यू, इसको तो कर देंगे। देखो हाँ, T20 सामने, T20 आपने देखा है क्रिकेट सीरीज रहती है T20 की, T20 T20 आपने देखा है क्या बच्चों, T20 देखा है किसने, T20 देखो, T20 जिसने भी देखा है उसे याद रखने का है कि T20 तो T20 है, R18 है, तो यस क्या है, यस क्या है, 90। यस। चलो यहाँ T20 का मतलब हो रहा है क्रिकेट के पास आया, गेम ऑफ द क्रिकेट, और क्रिकेट में एक ऐसा प्लेयर था जिसका नाम युवराज सिंह था, युवराज सिंह। उसने 20 एंड हाफ ईयर में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, 21 एंड हाफ ईयर में। इसका क्या है 21 एंड इसका 22, तो ये W अपोजिट, m का अपोजिट कर दिया तो क्या बन जाएगा, W। यस और नो। तो 1 का 1 ट्वाइस कर देंगे 2, और 3 वैसे की वैसे लिख देंगे 23। अगर उसे अपोजिट कर दिया तो क्या बन जाएगा, m। तो बच्चों कमेंट में लिख दो कि आपको ये सभी की सभी बातें याद हो आ रही है या नहीं, जल्दी लिख दो फास्ट। ए नंबर 1 ब्रांड की ऑब्जेक्ट खरीदेंगे, बी सी डी आपको याद करने का है, ई ज्योति, ईश्वर के सामने हमेशा मां ज्योति जलाती है, और मल्टीपल्स ऑफ 5 नंबर से हो, या फॉर फिक्स, और फिक्स का मतलब हो रहा है 6, जी के डंडे के नीचे 7 आ रहा है। यह अगर आपने वॉच में देखा तो इस तरह दिखेगा, आई नो दैट, आई का मतलब 9 हो रहा है, और 9 इसका नंबर है। जे जम्मू और कश्मीर में हर दिन 10-11 गोलियां चलती रहती है, तो जे का 10 और के का क्या 11। जे जम्मू और कश्मीर में हर दिन 10-11 गोलियां चलती रहती है, इसे याद रखेंगे। ये को तो मैंने बोला था जिसको लोग हो जाता है उसके हमेशा फ्यूचर के 12 बज जाते हैं, और जब उसके 12 बज जाते तो बोलता है 13 मेरा नहीं चलेगा, तो यम का 13 बन गया। यन रोमन नंबर्स में यन 4 नंबर बन रहा है तो उसे 14 बनेगा। वो का 15 है बच्चों, वो तो एक ज्योति में हमने क्लियर किया था। पी सब आप लोग पागल है क्या, उसे याद रखने का है, तो वो क्या है 16 है। क्यू का मतलब है क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब सामने आता है तो खतरा होता है, खतरा का मतलब हो रहा है 17। और नेक्स्ट आर और यस आपको याद रखने का है, जैसे कि आपने जेड एक्स एंड डब्ल्यू याद रखा, यस और आर 18 और 19 याद रखने का, T20 सीरीज याद रखनी है, T20 से सीरीज के बाद युवराज सिंह को याद रखने का है, जिसका नंबर आ रहा है 21 और V का 22।
W M का अपोजिट बन रहा है, 1 का खाली 1 से ऐड कर देंगे 2 बन जाएगा 3, ऐसे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 23। ये थी नंबर सीरीज की कुछ ट्रिक्स। आगे भी बहुत से ट्रिक्स है, खत्म नहीं हुआ, ये खाली बेसमेंट है। ओके, समझ में आ गया? वीडियो इज पॉज, वीडियो पॉज होना चाहिए, वीडियो पॉज हो। ओके चलो बच्चों, डाउनलोड वीडियो देख लो, डाउनलोड